ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 टेक्स्ट 152। विश्वम्भर अद्वैताचार्य के घर पे पहुंचे। अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण शालिग्राम का गंगा जल और तुलसी से सेवा कर रहे थे और बीच बीच में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए कभी हंसते थे, रोते थे और कभी बहुत क्रोध प्रकट करते थे। सो विश्वम्भर ऐसी स्थिति में अद्वैताचार्य इस प्रकार के प्रेम की स्थिति को देख करके वही मूर्छित होकर गिर गए। अद्वैताचार्य इस मौके का फायदा उठा करके विश्वम्भर के चरण कमलों का पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तो जब विश्वम्भर उठते हैं तो अद्वैताचार्य को का गुणगान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। लेकिन अ, अद्वैताचार्य बोलते हैं कि नाउ आई हैव अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ गया है कि आप ही वो मेरे प्राणनाथ हो। मने बल्ले अद्वैत की कर भारी भूरी चोरेरा ऊपरे आके करी आज चोरी। यू थिंक यू आर वेरी क्लेवर बट आई हैव स्टोलन फ्रॉम द थीव। हासी अद्वैत किच्छु करिला उत्तर सभा है तुम्हें मोर बड़ा विश्वम्भर। अद्वैताचार्य से वे विश्वम्भर को बोलते हैं, ओ विश्वम्भर, तुम्ही यू आर ग्रेटर देन ऑल। सभा हिते तुम्ही मोर बड़ा विश्वम्भर। कृष्ण कथा कौतुके ठाकी भई ठाई निरंतर तुम जेन देखी बारे पाई। I wish to live here and discuss topics of Krishna with you so that I can constantly see you. मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ आपके साथ और कृष्ण कथा चर्चा करना चाहता हूँ ताकि निरंतर आपका दर्शन कर सकूं। सर्व वैष्णव वेद इच्छा तुम्हारे देखिते तुम्हारा सहित कृष्ण कीर्तन करीते। It is the desire of all Vaishnavas to see you and chant the holy names of Krishna with you. ये सभी भक्तों का ये इच्छा है आपका दर्शन करने के लिए और आपके साथ कृष्ण नाम कीर्तन करने की इच्छा है। सो प्लीज यू स्टे हियर, आप यहीं पे रहिए। ये अद्वैताचार्य के घर पे अनेकों वैष्णव अनेकों वैष्णव आया करते थे कृष्ण कथा करने के लिए, श्रवण करने के लिए। सो अद्वैताचार्य रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज यू स्टे हियर, हम आपके साथ कृष्ण कथा चर्चा करना चाहते हैं और आपके साथ सभी भक्त लोग कृष्ण कीर्तन करने में उनको आनंद आएगा की इच्छा है। अद्वैतेर वाक्य सुनी परम हरि से स्वीकार करिय चली लेना नीचे वासे। सद्वैत आचार्य के शब्दों को स्वीकार करते हुए बड़े आनंद पूर्वक एक्सेप्ट किया उनकी बातों को और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं विश्वम्भर। जानिला द्वैत हैला प्रभुर प्रकाश
परीक्षित चली लेना शांति पूर्वास। अद्वैताचार्य समझ गए that the Lord had revealed himself, yet to test him, he went to Santipur. क्या द्वैताचार्य जानते हैं कि भगवान अपने आप को प्रकाशित कर चुके हैं? हाँ, लेकिन भगवान को टेस्ट लेने के लिए वो शांतिपुर चले जाते हैं। जैसे भगवान भक्तों का टेस्ट लेते हैं, वैसे कभी कभी कुछ खास बहुत विशेष जो भक्त होते हैं, जो भगवान के बहुत ही इंटीमेट एसोसिएट हैं, वो भी भगवान का टेस्ट लेते हैं। तो भगवान की भी परीक्षा होती है कि वो टेस्ट को पास करेंगे या नहीं करेंगे। सो अद्वैताचार्य परीक्षा लेने वाले हैं। परीक्षा कैसे ले रहे हैं? वो नवद्वीप छोड़ के चले गए शांतिपुर। और बोले, हाँ, सत्य यदि प्रभु है, मुई हन दास, तबे मोरे बांधिया आनी बे निज पास। बोल रहे हैं कि अगर ये वास्तव में मेरे स्वामी हैं और मैं इनका एक्चुअल सर्वेंट, वास्तविक अगर मैं उनका दास, तो फिर वो मुझे शांतिपुर से खींच के लेके आएंगे अपने पास। तबे मोरे बांधिया आनी बे निज पास। अद्वै तेरा चित्त बुझी बार शक्तिकार, जार शक्ति कारण चैतन्य अवतार। ये सब कथाए जार नाही क प्रतीत, सद्य पदपाद तार जानी है निश्चित। Who has the ability to understand the heart of Advaita? By whose influence Lord Chaitanya incarnated? किसके पास शक्ति है द्वैताचार्य के हृदय को समझने के लिए, जिनके प्रभाव से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अवतरित हुए? Know for certain that one who does not have faith in these topics will soon fall down. वृंदावन दास ठाकुर सावधान कर रहे हैं कि अगर ये जो विषय वस्तु चर्चा की जा रही, इस इसमें जिसको फेथ नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप में उसका पतन हो जाएगा। बिकॉज अद्वैताचार्य के जो कार्यकलाप है उसको समझना डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, कौन समझ सकता है? महाप्रभु विश्वम्भर प्रति दिने दिने, संकीर्तन करे सर्व वैष्णवे रसने। यहाँ महाप्रभु भी प्रति दिने दिने, हर दिन सभी वैष्णव के साथ मिलकर के संकीर्तन प्रारंभ कर दिए। सबे बड़ा आनंदित देखी विश्वम्भर, लक्षित न पारे के आपन ईश्वरा। So everyone was greatly pleased to see विश्वम्भर। हालांकि हर दिन ये सारे भक्त विश्वम्भर के साथ रहते थे, संकीर्तन करते थे, और उनके संग में रहने से उनको बहुत आनंद महसूस होता था। लेकिन कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा है कि जो विश्वम्भर के साथ रहने में उनको इतना आनंद मिल रहा है, वो उन्हीं के भगवान है, इष्ट देव है। सर्व विलक्षणतार परम आवेश, देखिए सवार चित्ते संदेह विशेष। His state of spiritual, supreme spiritual absorption distinguished him from others. And on seeing this, everyone became suspicious. So, हालांकि किसी को ये पता नहीं है कि यही विश्वम्भर, हाँ, जो है उनके परम भगवान है। हाँ, लेकिन उनके ऐसे दिव्य लक्षणों को देख करके सबके सब सवार चित्त संदेह विशेष, सबके सब बड़े सस्पिशियस हो जाते थे, डाउट करते थे। तो हाँ,
तो सर्व विलक्षणता परम आवेश देखिया सवार चित्त संदेह विशेष। जखन प्रभु रहाय आनंद आवेश, के कही बेताह सब पारे प्रभु शेष। Who can describe the Lord's blissful absorption other than Lord Shesh? So, अनंत शेष हजार कौन रखने वाले हैं? अनंत शेष के अलावा और कौन भगवान के दिव्य अ, चरित्र का वर्णन कर सकता है? सत्य का जनवो कंप धरि बार नारे, नयन वह सत सत नदी धारे। When his body began to shiver, even 100 people were not able to hold him steady. And when tears flowed from his eyes, it appeared as if hundreds of rivers were flowing. जब विश्वम्भर कृष्ण के प्रेम में अद्भुत विकार को प्रकट करते थे, शरीर कंपन होना चालू करता था। तो 100 लोग मिलकर भी उनके शरीर को संभाल नहीं पाते। ओनली नित्यानंद प्रभु could do this. केवल नित्यानंद प्रभु ही अपने बाहों में इमीडिएटली उनको आलिंगन कर लेते थे, कस के, और तब चैतन्य महाप्रभु जो है स्टेबल हो पाते थे। अदरवाइज 100 भक्त लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। और जब उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी तो ऐसा लगता था कि सैकड़ों सैकड़ों नदियां प्रवाहित हो रही। कनक पनस जेन पुलकित अंगा, क्षणे क्षणे अट्ट अट्ट हास्य बहुरंगा। When the hairs of his body stood on end, his body looked like a golden jackfruit. Again and again, he would laugh loudly with great jubilation. जब कृष्ण के प्रेम के कारण उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था उनका शरीर स्वर्ण जैक फ्रूट कटहल के जैसा लगता था। मीन्स स्ट्रेट, जो बाल रोमावली स्ट्रेट खड़ा होता था जैसे कटहल में होता है। एंड ही वुड लाफ लाउडली विद ग्रेट जुबिलेशन, और कभी कभी जोर जोर से आट आट हास्य बहुड़ांगा हंसते थे। क्षण है आनंद मूर्छित प्रहरेक, बाह्य है न बोले न कृष्ण व्यतिरेक। और कभी कभी एक्सटेसी में होने के कारण मूर्छित होकर गिर जाते थे, 3 3 घंटे के लिए मूर्छित पड़े रहते थे, और जैसे ही वापस से बाहरी चेतना आती थी, हाँ, तो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे। ओंकार सुनिते तो श्रवण विडरे, तान अनुग्रह तान भक्त गण तरे। The ears of people were pierced by his loud roar, but by his grace the devotees were delivered. और कभी कभी जोर से जब हुंकार करते थे तो हाँ, लोगों लोगों के कान जो है फट जाते थे। ऐसा लगता था कान फट जाएंगे, इतने जोर से गर्जना करते थे। लेकिन उनकी कृपा से भक्तों को कुछ नहीं होता था, बच जाते थे, लेकिन कान फटने जैसी दहाड़ने की आवाज प्रकट करते थे। सर्वांग स्तंभ कृति क्षण क्षण है, क्षण है से अंग नवनीत माय। Sometimes his entire body assumed the stationary form of a pillar, और कभी कभी दिव्य भाव में होने के कारण ऐसे स्तब्ध हो जाते थे, स्टंट हो जाते थे, एक पिलर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट स्तब्ध हो जाते थे, और बहुत टाइट पूरा शरीर। एंड समटाइम्स द सेम बॉडी बिकेम एज सॉफ्ट एज बटर, और कभी कभी वही शरीर जो है मक्खन की तरह बहुत सॉफ्ट हो जाता था। पूर्व देखिए सब भागवत गणे, नर ज्ञान आर क्या न करे मने। ये सब भक्त लोग ऐसे वंडरफुल अपूर्व अ, दिव्य चीज जो है उनके लक्षणों को देख करके सब कोई भी उनको साधारण मनुष्य नहीं समझता था। नर ज्ञान आर क्या न करे मने, सब सब यही कन्विक्शन होता था कि मनुष्य नहीं है ये, इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। यह भले ये पुरुष अंशावतार, यह भले ये शरीर कृष्ण रविहार। तो फिर कोई बोलता था कि ये जो पुरुष है, ये परम भगवान का अवतार है, कोई ऐसा सोचने लग जाता था।
और कोई सोचता था कि लगता है भगवान कृष्ण खुद उनके शरीर में आकर के विहार कर रहे हैं। केह बले किबर शुक प्रहलाद नारद, केह बले हेन बुचि खंडिला आपदा। कोई बोलता था कि शायद ये सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद या नारद मुनि हैं। कोई बोलता था, "It appears that all our troubles will be vanquished." अब हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे विश्वम्भर की कृपा से। जत सब भागवत गणेर ग्रहिणी, ग्रहिणी तारा बले कृष्ण आसी जन्मिला आपनी। और सभी भक्तों की जितनी भी पत्नियां थीं, ऐसे विश्वम्भर के स्वरूप को देख करके उनको लगता था, इट अपियर्स दैट कृष्ण हैज पर्सनली अपीयर्ड, कि लगता है कृष्ण स्वयं ये विश्वम्भर के रूप में दलित हो चुके हैं। केह बले ए बुझे प्रभु अवतार, ए मत मने सब करे न विचार। कोई बोलता था कि perhaps he is an incarnation of the supreme lord, शायद ये भगवान के अवतार हैं। इन दिस वे दे ऑल कंसिडर द लॉर्ड इन देयर ओन वे, अपने अपने अनुसार कुछ कुछ लोग सोच रहे थे। बाएं हेले ठाकुर सबर गल धरी, जे क्रंदन करे ताह कहिते न पारी। और जब हिमाई एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस बाहरी चेतना में आते थे, तो अपने भक्तों के गले में हाथ डाल डाल के जोर जोर से फुट फुट कर रोते थे। और कैसे रोते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अमुन्य अध्यन अध्यानि दिनातराणि, हरे त्वत् आलोकनम् अंतरेण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हन्त कथं नयामि। So this verse is elaborated in Chaitanya Charitamrita when the Lord expresses his feelings of separation for Krishna as follows. So चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जैसे जब बाहरी चेतना में आते थे, सो भक्तों के गले में हाथ डाल करके ऐसे रोते थे और ये श्लोक बोलते रहते थे। ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ओ फ्रेंड ऑफ द हेल्पलेस, you are the only ocean of mercy. Because I have not met you, my inauspicious days and nights have become unbearable. I do not know how I shall pass the time. हा हन्त कथम नयामि, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हरे त्वद् आलोकनमंतरेण आमुन्य अधन्यानि दीनांतराणि। हे परम भगवान, हे अनाथ बंधु, करुणाए का सिंधु, आपके विरह में मेरे ये जो इनऑस्पिशियस डेज एंड नाइट्स, दिन, ये सारे मेरे दिन और रातें अशुभ हैं। इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँ। तो इस प्रकार से विरह के भाव को फील करते हुए आप वो ऐसे रो रो करके बोलते थे। So kindly give me your audience, for I am in a precarious position, because you are the friend of the helpless and an ocean of mercy. It is difficult to know how to pass all this time. All these inauspicious days and nights are not passing, for I have not met you. इस प्रकार से अपने हृदय की बात अ, जो शुद्ध वैष्णव थे उनके साथ शेयर करते थे महाप्रभु। कोथा गेले पानी मुँह से मुरली वदन, बलि ते छाड़ाए श्वास करे क्रंदन। बार बार ऐसे बोलते थे, कोथा गेले पाए मुंह से मुरली वदन, वेयर विल आई फाइंड कृष्ण हु प्लेज ऑन हिज फ्लूट। हाँ, स्पीकिंग इन दिस वे ही साइड डीपली एंड वेप्ट। ऐसे जोर जोर से सांस छोड़ छोड़ करके रोते रोते बोलते थे कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पे वो मुरली वदन को प्राप्त करूं। अपने भक्तों को अपने हृदय की ऐसी बात को प्रकट करते थे। इस प्रकार से हालांकि अ, निमाय विश्वम्भर संन्यास लेने के पूर्व ऐसी स्थिति थी, और संन्यास लेने के बाद तो वो तो पूरी तरीके से हृदय बस्ट आउट हो गया और बढ़ गई, जिसका जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। बट श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा वेरी केयरफुली इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं केवल अपने जो इंटीमेट एसोसिएट्स हैं उनके साथ ही शेयर की। इन जनरल व्हेन ही वाज प्रीचिंग ही वाज वेरी सोबर। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती को जब लेक प्रचार कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार कर रहे थे, तो बड़ी गंभीर तरीके से सिद्धांत पे चर्चा करते हुए प्रचार कर रहे थे।
बट अपने खास विशेष भक्तों के बीच में ही महाप्रभु इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, नॉट इन पब्लिक। पब्लिक में कभी ऐसा नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो अन्य इस प्रकार के गोपियों का भाव नहीं रखते थे, न रखने वाले कृष्ण के भक्तों के सामने भी नहीं। जस्ट लाइक एक बार महाप्रभु बनारस में ये गंगा नदी क्रॉस करके जा रहे थे। तो सामने से देखे कि, और जब गंगा में थे महाप्रभु, तो वो बड़े विह्वल हो गए गंगा को देख करके, गंगा को यमुना समझ करके कृष्ण के विरह में इतने तावले हो गए कि वो नाव में ऐसे 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 होने लग गए कि वो नाव जो है डूबने जैसी स्थिति हो गई। और फिर अचानक से जो है वो झांप मार देते हैं, गंगा में कूद जाते हैं, और बड़े अद्भुत तरीके से कृष्ण के विरह में भाव प्रकट करते हैं, और निरंतर रोते जा रहे हैं। लेकिन जब सामने से देखिए कि वल्लभाचार्य सामने वेट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं सब, तो अचानक से जैसे महाप्रभु का दृष्टि गया कि वल्लभाचार्य है सामने, जो कि वल्लभाचार्य भी कृष्ण के महान भक्त हैं, बट उनका भाव उस प्रकार का नहीं है। इमीडिएटली महाप्रभु अपने आप को जो है संकुचित कर लिए, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और वो सारे जो भाव प्रकट हो रहे थे उसको छुपा लिए, और बड़े सोबर गंभीर बन के गंभीर सन्यासी के रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। फिर वल्लभाचार्य उनको अपने घर लेके जाते हैं, निमंत्रित करते हैं, और उनको प्रसाद खिलाते हैं और चर्चा कृष्ण कथा करते हैं। तो यहाँ तक कि कृष्ण के भक्त, सारे भक्तों के सामने भी महाप्रभु कभी अपने भाव को पब्लिकली प्रकट नहीं किए। तो नॉन डिवोटीज के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे लिए लेसन है कि हम जब नॉन डिवोटीज के साथ डील करते हैं, हाँ, चाहे वो नॉन डिवोटी, चाहे हमारे सगे संबंधी क्यों ना, सो वी शुड नेवर एक्सप्रेस आवर हार्ट, हमारे हृदय को कृष्ण के प्रति, कृष्ण के लिए हम जो भावना रखते हैं या समर्पण करना चाहते हैं, या जिस प्रकार से हम पूर्ण शरणागत होना चाहते हैं, तो इस प्रकार की भावनाओं को अभक्तों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। हाँ, भले ही वो हमारे अत्यंत खास सगे संबंधी भी क्यों ना हो, क्योंकि वो अगर कृष्ण के भक्त नहीं है तो उस भावनाओं को वो समझ नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टा आपको डिस्करेज कर सकते हैं, या पागल समझ सकते हैं। हाँ, या वो एंटी भी बन सकते हैं, या वो ब्लास्फेम कर सकते हैं भक्तों को, भगवान को। तो इसलिए भक्तों को बहुत सावधान होना चाहिए। हाँ, कि हमारे हृदय की जो भक्ति के भाव होते हैं, वो हम मटेरियलिस्टिक लोगों, नॉन डिवोटीज के साथ शेयर ना करें। उनके सामने हमको नॉर्मल, जैसे एक नॉन डिवोटी होता है उस तरह से रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड स्टिक टू द प्रिंसिपल्स वी हैव टेकन टू फॉलो फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग कृष्ण। ये दोनों चीज जो है एक भक्त को मैच्योरली, प्रैक्टिकल तरीके से इसको जो है बैलेंस करना आना चाहिए, उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सगे संबंधी, पेरेंट्स या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नॉन डिवोटी हैं, तो उनको मैं अपने आप को मटेरियलिस्टिक या नॉन डिवोटी दिखाने के लिए मैं अपने प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर दूं, या उनके जैसा ही पूरी तरीके से हो जाऊं। वैसा भी भक्त को नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर समय नहीं लगेगा वापस से जैसी अवस्था थी माया वाली, वापस से हम फंस सकते हैं। तो नहीं, ऐसा करना चाहिए कि हम अगर जानते हैं कि वो लोग नॉन डिवोटी हैं, समझेंगे नहीं, तो उनके सामने बैठ करके गीता का प्रवचन नहीं देना चाहिए। उनके सामने ये सब नहीं बताना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप सब नरक जाने वाले हो, आप पापी लोग हो, और कृष्ण को नहीं जानते हैं आप लोग। जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग भाड़ में जाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं अपना भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है, ये दोनों ही नहीं करना चाहिए। भक्त मतलब वो हाँ, अंतः कृष्ण अंदर से, और इन इन इज प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट कृष्ण कॉन्शियस लाइफ में वो स्ट्रिक्टली चारों नियम पालन करता है, अच्छे से जप करता है, और एक्सटर्नली व्हेन while डीलिंग विद नॉन डिवोटी फ्रेंड्स रिलेटिव्स, तो उनके साथ वो जो है नॉर्मल तरीके से व्यवहार करता है, मेंटेनिंग रिस्पेक्ट। और जो जब इस प्रकार के ऐसे कुछ नॉन डिवोटी फ्रेंड्स इंस्पायर करते हैं कुछ ऐसे चीज को, ऐसे कार्य को करने के लिए,
जो हमारे भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। तो जो डिवोटी है बड़े चतुराई पूर्वक उनको अवॉइड करना जानता है। हाँ, हाँ, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना भी हम प्रयास करें, कुछ ना कुछ तो हमको सेटबैक्स मिलेंगे ही। नॉन डिवोटी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो होते हैं वो अल्टीमेटली धीरे धीरे कुछ ना कुछ हिंट लग जाता है उनको कि ये भक्ति में आने के कारण ये सब कर रहा है। तो उसको हमको ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। हमको अपनी तरफ से उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, बातचीत अच्छे से करना चाहिए। भले पता चल जाए, लग जाए कि ये भक्ति के कारण ये सब हम सबसे थोड़ा दूर कट रहा है, या इसने ये सारे कार्य छोड़ दिया, पार्टी जाना जाना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया। हाँ, ये सब भक्ति के कारण हो रहा है। हाँ, ये सब वो जानेंगे, बोल भी देंगे, लेकिन जस्ट उनको स्माइल कर करके नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन अपने प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एनीवे, तो महाप्रभु के लीलाओं से पता चलता है। स्थिर है प्रभु सब आप्तगण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदने। So when he became calm, the Lord said to his intimate devotees, "Now I will relate topics of my distress to you." So finally, कुछ समय के पश्चात जब भगवान शांत हुए, नहीं तो इन सभी भक्तों को बोले कि अब मैं आप लोगों को अपने हृदय के दुख की बात बताता हूँ, सुनिए आप लोग। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी गीता क्लास कर लें। हरे कृष्ण।